अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, माय नेम इज़ नबील जावेद कालू। आप मेरा चैनल एविएशन साइट देख रहे हैं। आज मैं आपसे एक मुख्तसर सी बात करूंगा और बड़ी इम्पोर्टेंट बात करूंगा। आप सब जानते हैं कि एयर मार्शल अरशद मलिक की जब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद पीआईए ने सीईओ पीआईए का ऐड दिया अखबार के अंदर। उस ऐड में डिफरेंट क्वालिफिकेशन रखी थी, और जब ऐड आया तो उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि ये ऐड जो है टेलर मेड ऐड है और स्पेसिफिकली किसी ख़ास शख्स को अपॉइंट करने के लिए है। और आपको ये भी पता है कि जो आजकल जो एक्टिंग सीईओ हैं, एयर वाइस मार्शल आमिर हयात साहब, वो एक्टिंग सीईओ पीआईए हैं, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं की, ना ही बोर्ड ने की है। वो एक्चुअली अरशद मलिक के एडवाइज़र अपॉइंट हुए थे, और अरशद मलिक के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ही बिकम दी सीईओ ऑफ पीआईए। अब जो कंपनीज लॉ है उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट का जो सीईओ होगा वो फेडरल गवर्नमेंट, कंपनीज़ का जो सीईओ होगा वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पीआईए एक्ट के मुताबिक जो सीईओ अपॉइंट करना है फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना है, उसका एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है। अब आमिर याद साहब जो सीईओ बने हैं, इनके लिए ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने इनको नोटिफिकेशन किया आज तक, ना ही बोर्ड ने को अप्रूवल दिया है, और वो आप कह लें कि एज अ एक्टिंग चार्ज के करते करते उन्होंने 5 से 6 महीने एज सीईओ निकाल दिए हैं। अब उनके उसका इनका जो टाइम है उसकी कानूनी हैसियत है वो आप भी समझते हैं। मतलब मैं समझता हूँ एज अ लॉयर, वो लेजिटिमेट उनका प्रोसेस, उनका टाइम नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो बताने की ये है कि सीईओ पीआईए है, जिनका जो ऐड है वो फाइनलाइज हो चुका है। उसमें लोगों के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, और उसमें एक ख़ास नाम आमिर हयात साहब का भी नाम है। अब ये बात, इसमें कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आमिर हयात साहब जो है इस सीईओ के प्रोसेस में शामिल हो, उनका राइट है कानूनी तौर पे, उनका पूरा उनको आज़ादी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप एज ए सीईओ होते हुए आप कैसे एडवर्टाइजमेंट में शामिल हो सकते हैं। यानी आप सीईओ भी हों, आप इश्तिहार भी दें, और आप उस इश्तिहार में सीईओ भी पॉइंट हो जाए, तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आमिर हयात साहब सीईओ अपॉइंट होते हैं तो ये एक गैर कानूनी अमल होगा, और उनकी अपॉइंटमेंट कानून की नज़र में टोटल इलीगल होगी। अगर किसी शख्स ने सीईओ अपॉइंट होना है और वो ऑलरेडी सीईओ हो, उसका प्रोसेस ये होता है कि उसको रिज़ाइन देना होता है एयरलाइन से या किसी भी इदारे से, और उसके बाद वो सिर्फ अप्लाई करता है एज एन एप्लीकांट, ताकि वो उस पूरे प्रोसेस को प्रेजुडिस ना कर सके। अब आमिर हयात साहब सीईओ हैं, खुद ही इश्तिहार दे के खुद ही सीईओ अपॉइंट होना चाह रहे हैं, तो ये सारा काम इलीगल हो रहा है। और आपको पहले ही पता है कि जिस तरह जो पीआईए के हालात हैं, जो एयरलाइन के हालात हैं, जो पिछले 4-5 साल जो फोर्सेस ने गुजारे हैं, कितना कंट्रोवर्शियल उनका टाइम रहा, कितनी ज़्यादा एयरलाइन को नुकसान हुआ, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से नुकसान होता है। बिकॉज जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू रन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, दे आर फिट टू फाइट, बट नॉट टू रन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए थॉरो प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, थॉरो जो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए। तो बेहतर तो ये है कि मार्केट से प्रोफेशनल लोग आएँ, बजाय इसके कि आप खुद ही इश्तिहार दें कि खुद ही सीईओ बन जाए। तो ये मेरे ख्याल बहुत ही इल्लीगल काम है। तो एज अ एविएशन लॉयर, एज एन एविएशन लॉ एक्सपर्ट, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में, और आमिर याद साहब कैन नॉट अप्लाई इन द प्रोसेस विदाउट फर्स्ट रिज़ाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट। और रिज़ाइन तो तब हो, सेकेंडली बात है, रिज़ाइन तो तब हो जब वो अपॉइंट लीगल तौर पे हुए हों। आप इलीगल अपॉइंट हुए हैं और फिर आप उसमें प्रोसेस में शामिल होकर इलीगैलिटी को लीगलाइज़ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल है ये बहुत ही गलत बात है। मैं यही कह सकता हूँ कि मैं एज एन एविएशन लॉयर, आई विल टेक दिस मैटर टू द कोर्ट, बिफोर द हाई कोर्ट, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट, इस चीज़ को जस्टिफाई करे, इस चीज़ को बताए कि आमिर हयात साहब की अपॉइंटमेंट लीगलाइज है कि इलीगल है। और सेकेंडली, हाउ कैन ही अप्लाई इन अ प्रोसेस कि जबकि वो खुद ही सीईओ हैं और ख़ुद ही अप्लाई करके खुद ही सीईओ अपॉइंट होना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एयरलाइन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ये टोटल काम इलीगल हो रहा है, और इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।